नव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाए। और मेरा न्यू ब्लॉग है navclasses.blogspot.in, उसको देखते रहें और उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि उसमें मैं रिटन नोट्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डालती रहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम समझते हैं अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी एक राइट है डिसीज़न लेने का और दूसरों को डायरेक्ट करने का कि कैसे किसी से काम निकलवाया जाए और दूसरों को ऑर्डर्स देने का। ठीक है। स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है? ये एडवाइजरी अथॉरिटी है। इसमें मैनेजर दूसरे मैनेजर्स को एडवाइस कर सकता है। द अथॉरिटी गिव राइट टू द HR मैनेजर टू एडवाइस other managers or employees. Then there is line authority. Line authority vertical होती है, staff authority horizontal होती है। ठीक है। तो लाइन अथॉरिटी में सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन होता है। द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर टू डायरेक्ट पीपल इन हिज और हर ओन डिपार्टमेंट। ये एक मैनेजर को अथॉरिटी होती है कि वो अपने खुद के डिपार्टमेंट में अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट कर सके। ठीक है। तो अब बात करते हैं लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं। लाइन मैनेजर्स के पास लाइन अथॉरिटी होती है वर्टिकल। मैनेजर हु इज़ ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट, वो ये मैनेजर वो होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है डायरेक्ट करने के लिए वर्कर्स को, ओके, अपने सबॉर्डिनेट्स को, कि उनसे कैसे काम करवाया जाए और उनसे कैसे काम लिया जाए। ठीक है। और वो काम कर ले तो उनसे कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशंस टास्क। एंड वो मैनेजर, लाइन मैनेजर, रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल टास्क जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ से कैसे करवाए जाएं उसके लिए। फिर होती है स्टाफ अथॉरिटी। इसके लिए स्टाफ मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर हु असिस्ट एंड एडवाइज लाइन मैनेजर्स। ये मैनेजर दूसरे लाइन मैनेजर्स को असिस्ट करते हैं और एडवाइस करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। किस किस टाइप के फंक्शन होते हैं? लाइन फंक्शन, कोऑर्डिनेटिव फंक्शन और स्टाफ फंक्शन। सबसे पहले है लाइन फंक्शन। HR मैनेजर डायरेक्ट करता है एक्टिविटीज़ पीपल्स की इन हिज और हर ओन डिपार्टमेंट, अपने खुद के डिपार्टमेंट में। इसको कहते हैं लाइन फंक्शन, जिसके अंदर HR मैनेजर अपने ही डिपार्टमेंट में लोगों की एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कर सकता है, उनको ऑर्डर दे सकता है, उनसे कैसे काम निकलवाना है उनको बता सकता है। एंड इन रिलेटेड सर्विस एरिया, और उनके एरियाज़ में, उसके अपने एरिया में ही वो सारा काम अपने वर्कर से करवा सकता है। इसके अंदर डायरेक्ट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है मैनेजर के खुद के डिपार्टमेंट में। डायरेक्ट एक्टिविटीज़ इन ओन डिपार्टमेंट एंड इन सर्विस रिलेटेड एरियाज़। और सर्विस रिलेटेड एरियाज़ में अगर हम एग्जांपल लें कैफेटेरिया का, तो उसमें HR मैनेजर की लाइन अथॉरिटी होती है कि कैसे अपने वर्कर से काम करवाया जाए। हैव स्टाफ अथॉरिटी ओवर अदर डिपार्टमेंट इन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़। HR मैनेजर की HR मैनेजर एक ही है, उसकी अपने डिपार्टमेंट के अंदर लाइन अथॉरिटी होती है और अपने जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स में स्टाफ अथॉरिटी होती है, जिसके अंदर वो दूसरे मैनेजर्स को एडवाइस कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेटिव फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिव फंक्शन ये कॉमन फंक्शन होता है जो HR मैनेजर प्ले करता है। HR मैनेजर ऑल्सो कोऑर्डिनेट पर्सनल एक्टिविटीज़ एंड अ ड्यूटी ऑफन रेफर टू एज फंक्शनल कंट्रोल। इसको फंक्शनल कंट्रोल भी बोलते हैं। इसके अंदर HR मैनेजर का फंक्शन होता है टू कोऑर्डिनेट HR एक्टिविटीज़ एंड HR रिलेटेड इश्यूज़। जो भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड इश्यूज़ राइज होते हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाए। अगर हम एग्जांपल लें तो इसके अंदर एग्जांपल आता है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। अगर कोई भी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ को तो वो HR मैनेजर्स को बता सकते हैं और वो कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी है तो HR डिपार्टमेंट इज़ डिफरेंट, लेकिन वो उनको एडवाइस करने के लिए, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ रिलेटिव मेजर्स लेते हैं, इसलिए इसको कोऑर्डिनेटिव फंक्शन बोलते हैं।
ठीक है। आ जाता है स्टाफ फंक्शन, इसको असिस्ट एंड एडवाइस फंक्शन बोलते हैं। असिस्टिंग एंड एडवाइजिंग लाइन मैनेजर इज़ द हार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जॉब। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जॉब का ये एक दिल है जिसके अंदर आता है दूसरे लाइन मैनेजर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करना और उनको एडवाइस देना कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स से डील किया जाए, ठीक है। तो ये एक स्टाफ फंक्शन है। एडवाइज एंड असिस्ट CEO, अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम इसके अंदर HR मैनेजर एडवाइस करता है और असिस्ट करता है CEO को और दूसरे मैनेजर्स को एंड अदर मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड HR रिलेटेड इश्यूज़, ताकि वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड इश्यूज़ को अंडरस्टैंड कर सके। अगर एग्जांपल लिया जाए तो किस तरीके के एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए, उसके लिए उसकी क्वालिफ़िकेशंस कितनी होनी चाहिए। HR डिपार्टमेंट इज़ डिफरेंट। अगर उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लोगों को हायर करना है तो उनसे एडवाइस लेता है कि किस तरीके का मार्केटिंग पर्सनल उनको चाहिए, तो वो उस अकॉर्डिंग उनको हायर कर सके। फिर कंप्लाई विद सेफ्टी इश्यूज़, और सेफ्टी इश्यूज़ आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ चलना पड़ता है HR पर्सन को। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस, कोऑपरेटिव एंड स्टाफ HR मैनेजर्स की कॉमन प्रैक्टिसेस क्या होती है, कैसे ये कॉमन काम करता है दोनों तरफ, लाइन मैनेजमेंट में भी और स्टाफ मैनेजमेंट में भी। लाइन एंड स्टाफ इन्वॉल्वमेंट इन रिक्रूटिंग, ये रिक्रूटमेंट के अंदर दोनों फंक्शन करते हैं HR मैनेजर्स, लाइन के भी स्टाफ के भी। जैसे कि रिक्रूटमेंट में लाइन मैनेजर डिस्क्राइब द क्वालिफिकेशंस एंड स्किल दैट एम्प्लॉयज़ नीड टू फिल स्पेसिफिक पोजीशन। जो पर्टिकुलर लाइन मैनेजर है दूसरे डिपार्टमेंट्स का हो या फिर उसके खुद के डिपार्टमेंट का हो, वो बताता है कि किस तरीके का क्वालिफिकेशन चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, सो दैट सही एम्प्लॉय को हायर किया जा सके। HR पीपल टेक ओवर, और HR पीपल उसको टेक ओवर करता है और उसके अकॉर्डिंग ही सारे इंटरव्यूज़ करता है। दे इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेंट एंड एडमिनिस्टर द अप्रोप्रिएट टेस्ट, और एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट करके उनके लिए जो भी उनका टैक्स लेना है उससे रिलेटेड वो लेते हैं। दे रेफर द बेस्ट एप्लीकेंट टू लाइन मैनेजर्स, फिर उन बेस्ट एप्लीकेंट्स को लाइन मैनेजर को रेफ़र कर दिया जाता है। लाइन मैनेजर इंटरव्यूज़, लाइन मैनेजर उनका इंटरव्यू लेता है एंड सिलेक्ट दोज एप्लीकेंट होम दे वांट, और उनमें से वो वाले एप्लीकेंट सिलेक्ट करते हैं जो उनको चाहिए। तो इस तरीके से ये कोऑपरेट कर आपस में लाइन मैनेजर्स स्टाफ मैनेजर्स आपस में कोऑपरेट करके अपना फंक्शन करते हैं। लाइन एंड स्टाफ इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेनिंग, लाइन एंड स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट ट्रेनिंग में कैसे होती है। लाइन मैनेजर डिस्क्राइब व्हाट दे एक्सपेक्ट द ट्रेनीज टू बी एबल टू डू, ट्रेनिंग लेने के बाद एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए वो लाइन मैनेजर्स डिस्क्राइब कर देते हैं। HR टीम डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड हेल्प मैनेजर टू एडमिनिस्टर, HR टीम उससे रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज़ को चाहिए उससे रिलेटेड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और हेल्प करते हैं दूसरे लाइन मैनेजर्स को कि वो उसको कंडक्ट कर पाएँ। HR टीम डिज़ाइन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड हेल्प लाइन मैनेजर्स टू एडमिनिस्टर। ओके, सो हियर वी एंड अप विद आवर टुडेज ट्यूटोरियल। नेक्स्ट लेक्चर होगा ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज एंड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट SHRM। तो नव क्लासेस देखते रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी में मिल जाएं। अपने फ्रेंड्स को कहें कि आकर सब्सक्राइब करें और नव क्लासेस के साथ जुड़ो और अपने क्वारीज कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। मेरा न्यू ब्लॉग मैंने क्रिएट किया है जिसमें मैं सभी नोट्स, रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड करती रहती हूँ, तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी ईमेल नोटिफिकेशंस उसके भी मिलते रहें। थैंक यू।